डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का कारवां दिवाली पर कुछ यादृच्छिक विचार दिवाली को ना कहें। भारत का इतिहास बौद्ध धर्म और ब्राह्मणवाद के बीच लड़ाई के अलावा और कुछ नहीं है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर भारत में हिंदू धर्म के तथाकथित अनुयायी भोले भले लोग हैं जो हिंदू धर्म की चाशनी में ब्राह्मणवाद का पालन कर रहे हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी ब्राह्मणों ने लोगों को मूर्ख बनाने के लिए कुटिल कहानियां फैलाई हैं और दलित बहुजनों को ब्राह्मणवादी संस्कृति का पालन करने के लिए मजबूर किया है, जबकि उन्हें ये भी नहीं पता कि वे क्या कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। इन सभी ब्राह्मणवादी कुटिल कहानियों ने ऐसा मनोवैज्ञानिक प्रभाव डाला है कि लोग इन धोखाधड़ी वाली कहानियों के पीछे की वास्तविकता को जाने बिना ही इन रीति रिवाजों का पालन करने के लिए बाध्य हैं। हिंदू कहते हैं कि दीपक जलाओ और लक्ष्मी धन तुम्हारे घर में आएगी। ये कैसे संभव हो सकता है कि मोमबत्तियां जलाने से धन आएगा? इससे केवल पर्यावरण प्रदूषित होगा और कुछ नहीं। यदि मोमबत्तियां जलाने से लोग अमीर बनते हैं तो दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोग, जिनके पास सालों से बिजली नहीं है, अब तक करोड़पति या अरबपति बन गए होते, क्योंकि वे पूरे साल रोशनी के लिए मोमबत्तियों का उपयोग करते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया पृष्ठ संख्या 204-5 में लिखा है कि होली, दिवाली और दशहरा जैसे त्योहार ग्रीक त्योहारों की नकल हैं। पृष्ठ संख्या 235 पर नेहरू बताते हैं कि ब्राह्मण एक जाति नहीं बल्कि एक संगठन है जो मेहमानों के लिए अपनी बेटियों की पेशकश करते हैं। पृष्ठ संख्या 37 पर वे कहते हैं, एक विश्वास के रूप में हिंदू धर्म स्पष्ट, अनाकार, बहुआयामी, सभी लोगों के लिए सब कुछ है। इसे परिभाषित करना या वास्तव में निश्चित रूप से यह कहना संभव नहीं है कि यह शब्द के सामान्य अर्थ में धर्म है या नहीं। अपने वर्तमान रूप में और यहाँ तक कि अतीत में भी यह उच्चतम से निम्नतम तक कई विश्वासों और प्रथाओं को अपनाता है जो अक्सर एक दूसरे के विरोधी या विरोधाभासी होते हैं। दिवाली त्योहार के कुछ तथ्य और वास्तविकताएं इस प्रकार हैं। इस दिन महान गण राजा आदिवासी बलि की हत्या वामन नामक ब्राह्मण ने की थी। अगर लोग इस दिन को मनाना चाहते हैं तो इसे बहुजन पुण्यशाली राजा बलि के नाम पर मनाएं और उनके योगदान को याद करें। एक अन्य तथ्य यह है कि इसी दिन ब्राह्मणों द्वारा भीखू महामुद गल्यान की हत्या कर दी गई थी। एक और बात ध्यान देने योग्य है कि पुष्यमित्र शुंग के शासन में हजारों बौद्धों की हत्या के बाद इस दिन को एकादशी के रूप में मनाया जाने लगा। पुष्यमित्र ने 200 BC में कई बौद्ध भिक्षुओं की हत्या की, बुद्ध विहारों को नष्ट किया, बौद्ध साहित्य को जलाया। उसके समय में कई बौद्ध स्थलों को हिंदू मंदिरों में बदल दिया गया। आप किसका जश्न मनाना चाहते हैं, हमारे पूर्वजों की हत्या या धर्म पर हमारी महिलाओं के बलात्कार? ये भी माना जाता है कि जब आर्य मिस्र से ईरान, चीन के रास्ते भारत आए तो वे अपने साथ अपनी संस्कृति भी लाए और तथाकथित हिंदू वेद मिस्र और ईरानी पुस्तकों की नकल हैं, जिनमें नियमों में थोड़ा बहुत बदलाव किया गया है। जिस राम के नाम पर यह त्योहार मनाया जाता है वह एक काल्पनिक पात्र है। यहाँ तक कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी तथाकथित राम के अस्तित्व को नकार दिया है। तो क्या उनके नाम पर उत्सव मनाने के पीछे कोई तर्क है? कई विद्वान इस बात से सहमत हैं कि पुष्यमित्र शुंग ही तथाकथित रामचंद्र थे, जिन्होंने दलित बहुजनों पर अमानवीय कानून लागू किए और उनकी प्रगति को रोका। ये भी माना जाता है कि रामायण की रचना उनके समय में गैर ब्राह्मणों को मूर्ख बनाने के लिए की गई थी। तथाकथित राम पुष्यमित्र शुंग ने शूद्र ऋषि शंभुक की हत्या कर दी, जो ध्यान कर रहा था। उसे सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि वह निम्न जाति से था और निम्न जाति के लोगों को ध्यान करने की अनुमति नहीं थी। हिंदू धन की देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं, लेकिन हाल ही में हुए एक सर्वेक्षण से पता चला है कि अभी भी 70% भारतीय 20 रुपये की दैनिक आय पर गुजारा करते हैं। क्या खाएं और क्या पहनें? अन्य सभी विकसित देशों जैसे अमेरिका, ब्रिटेन आदि में सरस्वती या लक्ष्मी जैसे कोई देवी देवता नहीं है, लेकिन फिर भी लोग भारतीयों की तुलना में शिक्षित और समृद्ध हैं। हिंदुओं ने मानसिक गुलामी को जन्म दिया है, जिसने तर्कसंगत सोच के सभी दरवाजे बंद कर दिए हैं। क्या मुझे पटाखे फोड़ने से पहले विचार करना चाहिए? वायु प्रदूषण के कारण हर साल अस्थमा के रोगियों में 15% की वृद्धि होती है। 15% की वृद्धि होती है। पटाखों पर हजारों खर्च करके हम अस्थमा के रोगियों को बढ़ाने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। ब्राह्मणों, हिंदू धर्म के साथ समस्या यह है कि वे कभी भी तर्कसंगत और साक्षर होने के लिए तैयार नहीं हो सकते। ऐसे सभी त्योहार भारतीय विरासत को गरीब लोगों के साथ समृद्ध बनाते हैं, न कि गुलामों को जो गुलामी के लिए बने हैं। ऋषि वाल्मीकि की रामायण में दिवाली का कहीं उल्लेख नहीं है, लेकिन जैन ग्रंथों में दिवाली शब्द का उल्लेख मिलता है और जैन धर्मग्रंथों में सटीक तिथियों का उल्लेख है। जिस तरह बुद्ध पूर्णिमा भगवान बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के दिन मनाई जाती है, उसी तरह जैन धर्म में दिवाली भगवान महावीर के निर्वाण का दिन है। लेकिन आजकल के समय में पूरा उद्देश्य और वास्तविक तथ्य समय के साथ गायब हो गए हैं और भोले भाले लोग इसे अलग अलग उद्देश्यों जैसे कि पैसा कमाना, व्यापार करना और मासूम लोगों को गुमराह करना आदि के साथ मना रहे हैं। ब्राह्मणवादी संस्कृति को स्थापित करने के लिए सभी झूठी कहानियां और उनसे जुड़े उत्सव लापरवाही से देखने पर हानिरहित लगते हैं, लेकिन वास्तव में ये पौराणिक कहानियां दलित बहुजन संस्कृति को नष्ट करने और ब्राह्मणवादी संस्कृति को थोपने के लिए सबसे घातक हथियार है।
एक बार जब दलित बहुजन अपनी पहचान खो देंगे तो उनके पास थोपी गई ब्राह्मणवादी संस्कृति का पालन करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा। इसलिए हमें तुरंत हिंदू रीति रिवाजों, समारोहों, तीर्थयात्राओं और त्योहारों को त्याग देना चाहिए जिन्होंने हमें गुलाम बना दिया है। और अगर हम वास्तव में दलित बहुजनों को गर्व और सम्मान के साथ जीते देखना चाहते हैं तो हमें डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द्वारा दिए गए 22 व्रतों का पालन करना चाहिए। सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि यह मेरा वीडियो किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। धन्यवाद।